अच्छा, सभी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि सर 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड या 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड अगर हम शॉर्ट हैंड सीखना आज से शुरू करते हैं तो कितने टाइम में आ जाएगी। भाई देखो, शर्म के मारे तुम पूछो या ना पूछो, ठीक है, लेकिन मन में ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है। अब देखो, तुम्हें ये चीज़ का आंसर देता हूँ, सीधा सीधा सिंपल सा आंसर है। जितना सिंपल क्वेश्चन उतना सिंपल आंसर। अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम कंपटीशन में शॉर्ट हैंड को सीखना शुरू कर सकते हो। मेन क्वेश्चन इज 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड या फिर 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, आप कितने टाइम में हासिल कर लेंगे। भाई देखो, यही तो मेन क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना, समझना। अगर तुम किसी भी इंस्टीट्यूट पर जाओगे तो वो तुम्हें बोलेंगे कि भाई आप 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड या 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड 3 मंथ्स के अराउंड में गेन कर लोगे, ठीक है, यही बोलेंगे। और यही तुमने नॉर्मली सुना भी होगा। नया बच्चा जो है वो बातों में आ सकता है, लेकिन जो पुराना बच्चा है जो पहले से शॉर्ट हैंड सीख रहा है वो इन बातों में नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि 2 से 3 महीने तो आपको पिटमैन से या फिर जो भी हिंदी या इंग्लिश की आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं उसका केवल बेस बनाने में ही 2 से 3 महीने लग जाते हैं। और ये बात हर सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होती है। और आप ये भी जानते हैं, जो बच्चे स्किल टेस्ट में बैठे हैं, जो पहले से बैठे हैं, जो अनुभवी हैं, जो प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं, वो जानते हैं कि पिटमैन सीखने से सिलेक्शन नहीं होता। जैसे इंग्लिश सीखते हुए ग्रामर बेस होता है, नींव होती है। मैथ सीखते हुए अंक गणित या फिर जो एडवांस मैथ होता है उसके फॉर्मूलाज जो होते हैं वो बेस होते हैं, वो नींव होती है। उन्हें सीखने से सिलेक्शन नहीं होता, प्रैक्टिस करनी होती है लॉन्ग टर्म में। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करनी होगी कि पिटमैन से आप केवल अपनी नींव मजबूत करते हैं, आप केवल एक सब्जेक्ट की आधारशिला रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पिटमैन कर ली और आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं। कैलाश चंद्रा या प्रोग्रेसिव या और मैगजीन्स होती हैं जिनसे हम स्पीड प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि 3 मंथ्स के अंदर आप 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड या 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड गेन कर लेंगे, तो आपको हो सकता है वो फंसाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर देखो हर किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और वो उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करते हैं। यहाँ पर तुम्हें साफ साफ एक बात बता देता हूँ कि 3 मंथ्स के अराउंड में 80 वर्ड्स पर मिनट की या फिर 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड केवल और केवल नॉन मैटर के जगह पर नॉन मैटर पर लाई जा सकती है। नॉन मैटर का मतलब क्या हो गया? कोई ऐसा मैटर, कोई ऐसी डिक्टेशन या कोई ऐसी एक्सरसाइज जिस पर आपने 2-4 बार लिख करके प्रैक्टिस कर ली हो, उस पर आप 80 या 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड ला सकते हैं। पिटमैन करते करते ही ला सकते हैं, लेकिन ये 2 से 3 महीने में आ भी जाएगी। लेकिन ये वो मैटर है जो आपने प्रैक्टिस कर लिया। अगर अननोन मैटर पर प्रैक्टिस करने की बात करें तो 2 से 3 महीने पिटमैन को देने के बाद में आपको 5 to 6 मंथ्स मिनिमम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम आपको 5 to 6 मंथ्स एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने टीचर के अच्छे गाइडेंस के साथ में, ठीक है। तब जा करके आपको ये लगेगा कि हाँ, अब जा करके हमारी स्पीड आने लगी है। ओवरऑल मैं काउंट करूं तो 8 to 10 मंथ्स, अगर मैं बेसिक के भी जोड़ दूं 2 to 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के अराउंड आपके एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस करने के भी जोड़ दूं, तो ओवरऑल 8 to 10 मंथ्स के अराउंड, या फिर अगर हम इसे मैक्सिमम खींच लें तो 1 ईयर लगता है बेसिक के साथ साथ, ठीक है। मैक्सिमम खींच ले अगर हम तो 1 ईयर के अराउंड लगेगा या 10 मंथ्स के अराउंड लगेंगे कि आपकी स्पीड आराम से आ जाएगी अननोन मैटर पर। ऐसा कोई मैटर जो आपको पहले से कभी नहीं बोला गया, आपके सामने बिल्कुल नया मैटर है और आप उस पर 80 to 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये था आपके बेसिक क्वेश्चन का आंसर और सभी बच्चों के मन में ये होता ही है, ठीक है भाई। तो चलो, आज के लिए एक जनरल लेक्चर था ये, मैंने तुम्हें बता दिया, आंसर कर दिया। अगर कोई भी टीचर तुम्हें ये कहता है कि आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट की या फिर 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में आपकी 2 से 3 महीने में ले आऊँगा, तो उसकी बातों में मत आ जाना, नहीं तो नुकसान उठाओगे। केवल टेंशन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। 2 से 3 महीने में आप 80 वर्ड्स की स्पीड ला सकते हो, बट केवल और केवल जानी पहचाने डिक्टेशन पर, ऐसे नॉन मैटर पर जिसकी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। जिसको आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया, जो अनजान मैटर है, उसके लिए आप 100 या 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड कभी भी 2-3 महीने में नहीं ला सकते। अराउंड 8 to 10 मंथ्स या 1 ईयर के अराउंड समय लगता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप आगे मूव करेंगे। एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और स्टेनो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्किल टेस्ट की, तो वहां पर ध्यान रखेंगे मेरी ये छोटी सी बात, किसी के बहकावे में मत आ जाना, नहीं तो आप केवल और केवल उन टीचर्स के और उन इंस्टीट्यूट्स के रेंट पे करने के लिए एक पोपट बन करके रह जाएंगे। नथिंग एल्स विल हैपन, ठीक है। ये बात ध्यान देंगे। आज के लिए इस छोटे से लेक्चर में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मन में बात हो, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, उसके लिए एक छोटा सा लेक्चर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है।